प्रिय छात्र एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साइंस का सेट आई है। इसमें अपने आप को परख लीजिए कि हम कितना है। आप अंतों तक बने रहिएगा, आपको सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा इस सेशन में। आप अंत तक देखते रहिएगा। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का सुचालक माना जाता है, जिसे हम पेंसिल के भी नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 2 में रखा था, बैटरी का अम्ल होता है, क्या होता है? तो सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के नाम से जाना जाता है। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से हम जानते हैं। प्रश्न संख्या 2 है मेरा। प्रश्न संख्या 3 कहता है, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO होता है। मेरा अगला प्रश्न कहता है, आयोडीन युक्त नमक का इसके लिए एग्जाम्पल दे देते हैं। NaCl प्लस Ki सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड के नाम से इसे जाना जाता है। प्रश्न संख्या अगला 5वां कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट CaSO4 × 1/2H2 होता है। कहता है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो यह एक प्रकार का गंधीय सूचक आता है। घरेलू गैस LPG का लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य भी ब्यूटेन होता है, लेकिन इसमें प्रोपेन होता है। लेकिन ये दोनों में जब पहली बात की जाए तो पहली प्रायोरिटी हम ब्यूटेन को देंगे। हम अगर ये ब्यूटेन ना होता तब यहाँ पर हम प्रोपेन लिख आते, लेकिन मेरे लिए यही आंसर होने वाला है। कहता है, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्न से किसकी जैसे होता है? तो यह फुटबॉल के समान होता है। कहता है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतः 220 वोल्ट तक 100 वाट, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति होता है, क्या? तो 50 वाट के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या मेरा अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा तार के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा से तार के लंबवत होती है। जैसे किसी एक वायर होता है, इसके ऊपर जो है धारा का प्रवाह किया जाता है, इस पर की बात है। प्रश्न संख्या कहता है, प्रतिरोधकता कैसे मात्रक क्या होता है? तो इसके लिए ओम मीटर होता है। कहता है, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहे तो वहां पर कौन सी धारा को प्रवाहित, कौन सी भौतिक राशि उनमें समानता रहती है? तो प्रतिरोध, विद्युत धारा, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। एक बार सवाल, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा रहे, इसका मतलब होता है एगो यहाँ पर जुड़ा रहेगा, फिर यहाँ पर जुड़ा रहेगा, फिर यहाँ से जुड़ा रहेगा, मतलब यह अनेकों रहता है। तब कौन सी भौतिक राशि उनका समांतर होता है? तो इसके लिए क्या होता है, इसके बीच के विभवांतर को हम विभवांतर के नाम से मार देंगे हम। प्रश्न संख्या अगला कहता है, अनवीकरणीय ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय स्रोत में रखा जाता है। कहता है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? तो यह अवतल लेंस के भांति जो है व्यवहार करेगा। प्रश्न संख्या 15 कहता है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, क्या है? कोयला एवं पेट्रोलियम में ऊर्जा का अनवीकरण उत्तम ऊर्जा का स्रोत व्यवहार करता है। किसके? ये सभी क्या कहता है, जो सरलता से सुलभ हो सके, बात सही है। प्रश्न संख्या 2, जो प्रत्येकांक आयतन अथवा प्रत्येकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, यह भी बात सही है। जिसका भंडारण तथा परिवहन आसानी, यह भी बात सही है। ये सभी गुण इसके लिए सही माना जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक दूध के नाम से जानते हैं? पाचक रस को रासायनिक दूध के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो भोजन होता है उसके लिए हम पचाने के लिए HCl का प्रयोग करते हैं, तो यह पाचक रस के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 18 का आता है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? टैनिन जो होता है यह पौधों में उत्सर्जित पदार्थ होता है। रेजिन भी होते हैं, जबकि ये गोंद भी होते हैं। इनमें से ये सभी होने वाले हैं, लेकिन नहीं, पौधे से उत्सर्जित पदार्थ के बारे में कहते हैं तो सिर्फ पौधे के बारे में बोलते हैं, इसलिए हम टैनिन का प्रयोग करेंगे। नहीं तो रेजिन कहेगा, गोंद कहेगा, तो ये सभी पौधे के ही भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कहता, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कहता है, निम्नलिखित में से कौन से हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो कहता है, हेट्रोक्राइन ग्रंथि, तो हेट्रोक्राइन ग्रंथि के नाम से क्या कहता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, वृषण, थायराइड ग्रंथि। इसके बारे में फिर हम अगले वाले सेशन में देख लेंगे किसी में। कहता है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस वात रंध्र से होता है? जड़ के सतह से। इनमें से सभी होने वाला है। कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से पुरुष हार्मोन होता है? कहता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुष हार्मोन माना है। किण्वन क्रिया पाया जाता है कि इसमें ईस्ट में जो है किण्वन प्रक्रिया होता है, जिसके पर इसमें फफूंद के तरह संबंध बैठ जाता है। अगर प्रश्न संख्या 24 का, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है, क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिनों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है,
लेंस के आवर्धन का मात्रक होता है, तो इसके लिए मीटर का प्रयोग कर लिया जाता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देते थे? काला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या अगला कहता है 27, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। कहता है गोलीय दर्पण का द्वारक के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न संख्या कहता है किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? या तो समतल अथवा उत्तल हो सकता है, जिसमें हम किसी वस्तु के सामने खड़ा होने पर जो है सीधा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 29 कहता है अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। प्रश्न संख्या 30 कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से जो है प्राप्त होता है। कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है, क्या होता है? इनमें से क्या होता है? नीला, हरा, लाल। इसके लिए एगो ट्रिक और लिखते हैं हम, बैनी आह पीना ला। तो देख लीजिए लाल, नारंगी, पीला यही होता है। लाल, हरा, पीला, नारंगी, लाल वाला हो जाएगा। तारे टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 33 कहता है वायुमंडल नाइट्रोजन की मात्रा होता है 78% होता है। कहता है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसके द्वारा लिखा है? वैज्ञानिक डार्विन के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न संख्या अगला कहता है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होता है? ऑक्सीजन में कम से कम 3 परमाणु होंगे। इसके लिए कहता है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। परिशेष का हिस्सा होता है, क्या? तंत्रिका तंत्र का यह हिस्सा होता है। कहता है एक खास श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो उत्पादक को हमेशा तीसरे स्थानों पर रखा जाता है। कहता है निम्नलिखित में कौन समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं? कहता है घास, पुष्प तथा चमड़ा। इसके रहने दीजिए, इसके हम अगला सेशन में देख लेंगे हम। कहता है प्रश्न संख्या आगे ईंधन क्या है? तो CNG, LPG, लकड़ी, इसमें सभी क्या होते हैं? ये सभी होगा कंप्रेस्ड नेचुरल लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम में सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी या करेक्ट आंसर। कहता है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पेट्रोलियम, कोयला। इनमें से ए और बी ये दोनों सही होने वाला है। प्रश्न संख्या 43 कहता है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन जो है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कहता है अगला प्रश्न एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। इनमें संयोजक बंधन की संख्या 7 होता है। शल्य चिकित्सक में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस पदार्थ का प्लास्टर ऑफ पेरिस POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग CSO(2H2O) और हाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। किस pH मान वाला विलयन में सबसे अधिक विलयन होगा? किसका होता है? 1 का होता है। जिसका विलयन pH मान जैसे 0 लिखा 1 2 ये इधर चलेंगे 1 2 3 इधर ये 1 से ऊपर चलेंगे तो यह कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति इधर होता है तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है। कहता है एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कार्बन कार्बन के बीच एथाइन में कम से कम 2 बंधन होना जरूरी है। कहता है क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का है? ये एल्युमिनियम का क्या होता है? एक अयस्क होता है। कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या होता है? पारा होता है। कहता है निम्नलिखित में कौन से एकल विस्थापन को अभिक्रिया है? एजी सिल्वर नाइट्रेट को जब कॉपर के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इस तरह की बात होता है। प्रश्न संख्या 51 कहता है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होता है। कहते पेंटेन C5H12 में कितने समावयवी होने की संभावना है? तो इसके लिए समावयवी जिनके आयनिक से समानांतर के समावयवी में इसके गुणों की संख्या क्या हो जाती है? तो इसके लिए कम से कम 2 होना जरूरी है। कहते हैं दही में कौन सा अम्ल? इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से धातु किरोसिन तेल में डुबाकर सोडियम बोले तो Na को डुबाकर रखा जाता है, किरोसिन तेल में रखा जाता है। कहता है Al4CL3 में के जलीय अपघटन से कौन सा अम्ल बनता है? Al4CL3 में जलीय विलयन से एथेन। अच्छा इसको हम अगला सेशन में थोड़ा देख लेते हैं। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है औरम बोले तो सोना के नाम से, इसका लैटिक नाम होता है सोना औरम। कहता है आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो एथिल अल्कोहल को घोलने से टिंचर आयोडीन का जो है निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 58 कहता है डालडा में
उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकार का होता है? यह असंतृप्त वसा के नाम से जाना जाता है। प्रोपेनोन का क्रियाशील समूह क्या होता है? तो सिंगल ये होता है प्रोपेनोन का। प्रश्न संख्या अगला कहता है एथिलीन है। एथिलीन क्या होता है? तो एथिलीन इसको हम अगला सेशन में देख लेते हैं। कहलाता है निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए यह बायोगैस जो होता है एक जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। कहता है टिहरी बांध। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? फ्लोरीन। फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या अगला कहता है, प्रश्न संख्या आगे वाला कहता है कौन 64 निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है? तो फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक व्यक्ति मनुष्य में दांतों की संख्या कहता 32 गो होता है। प्रश्न संख्या मस्तिष्क का उत्तरदायी हृदय स्पंदन के लिए कहता है शरीर के संतुलन के लिए सोचने के लिए इनमें से सभी कहता है शरीर के संतुलन के लिए ये हो जाएगा। सोचने के लिए भी है लेकिन शरीर के संतुलन लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि शरीर के इनमें से सभी हृदय का स्पंदन के लिए ये भी कार्य करता है। कहता है शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए ये भी करता है, सोचता भी मस्तिष्क है, ये सभी हो जाएगा। कहता है ट्रैकिया किसका श्वसन है? तो कॉकरोच का जो होता है। कहता है शरीर में भोजन का पाचन क्या होता है? ये एक उपचयन का जो है एग्जाम्पल दिया गया है। कहता है पूर्ण विकसित अंडाशय क्या होता है? इसके लिए एक फूल का जो है पहले होता है फूल होता है, फूल के बाद जो है फल आता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहता है एक स्त्री में लिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? डबल एक्स होता है। पुरुष बोलता तो हम एक्स वाई लिखते, लेकिन यहाँ पर महिला स्त्री बोला गया है तो इसके लिए डबल एक्स का प्रयोग कर लेते हैं। प्रश्न संख्या मृत जीवी का उदाहरण देने के गोबर छत्ता मृत जीवी का उदाहरण होता है। गाढ़ कोशिका में कौन सी भित्ति पाई जाती है? तो पार्श्व भित्ति पाई जाती है। कहता है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? बरगद में पाया जाता है। कहता है मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत होता है, तो मानव मूत्र में यूरिया 2% पाया जाता है। भ्रूण का विकास होता है किसमें होता है? अंडाशय में होता है। भ्रूण का विकास अंडाशय में होता है। अगला प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्टल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 जूल के बराबर माना जाता है। प्रश्न संख्या का प्रकाश का चाल न्यूनतम किसमें होता है? यह कांच में जो सबसे कम होता है। निर्वात में बोलता था 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड के नाम से हम जान जाते हैं हम। कहता है निम्न में से किस लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल लेंस के धनात्मक होता है, अवतल बोलता है, तब हम वहाँ पर ऋणात्मक का प्रयोग कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगला कहता है तारे और ग्रह में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट